जब पूरी दुनिया मेलोडी के मीम्स में उलझी थी, तब भारत चुपचाप दुनिया के सबसे बड़े तेल खेल की स्क्रिप्ट बदल रहा था। एक तरफ ट्रंप की जंग, दूसरी तरफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। हॉर्मुज खुला, ओपेक टूटा और डॉलर की बादशाहत को सीधे मिल गई चुनौती। यूएई ने ओपेक से एग्जिट ले लिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने यूएई के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सबसे पहले समझिए, ओपेक आखिर है क्या? 1960 में 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका मकसद था दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल करना। इसके बाद 1967 में यूएई भी ओपेक का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा ओपेक देशों पर बढ़ते दबाव के बीच यूएई ने बड़ा फैसला लिया। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि अब वो अपने हिसाब से तेल निकालेगा और अपने हिसाब से बेचेगा। पीएम मोदी ने चली अमेरिकी चाल और जैसे ही यूएई ने ये कदम उठाया, वैसे जोरदार एंट्री हुई पीएम मोदी की। पीएम मोदी सिर्फ 4 घंटे की छोटी यात्रा पर यूएई पहुंचे, लेकिन इन 4 घंटों में ऐसा दांव खेला गया जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। 2 घंटे की मीटिंग में भारत ने यूएई को प्रस्ताव दिया, भारत जो भी तेल खरीदेगा उसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में होगा, सीधे चोट डॉलर सिस्टम पर, यानी सीधी चोट डॉलर सिस्टम पर। इस दौरान मोदी जी ने यूएई को समझाया कि अगर दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे तो दिरहम और रुपया दोनों मजबूत होंगे। और फिर यूएई इन प्रस्ताव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के साथ लेदर, फर्नीचर, हार्डवेयर, मेडिसिन व्यापार में लगने वाले 95% टैरिफ लगभग खत्म कर दिए और भारत से यूएई जाने वाले लगभग हर बड़े उत्पाद को बड़ा फायदा मिलने लगा। अब दोनों देशों के बीच भुगतान सिर्फ रुपए और दिरहम में होगा। शायद ट्रंप भूल गए थे कि अब सामने मोदी है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान में भारत के प्रतिनिधि ने एक बड़ा बयान दिया था कि इस्राइल से ईरान पर हमला करवाने वाले ट्रंप का असली मकसद ईरान को रोकने से ज्यादा भारत की तेजी से बढ़ती रफ्तार को रोकना है, क्योंकि यदि मिडिल ईस्ट अस्थिर होगा तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर ही पड़ेगा। और सच भी यही है, मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। लेकिन शायद अमेरिका ये भूल चुका है कि अब भारत बदल चुका है। अब भारत यस सर कहने वाला देश नहीं है। अब सामने मोदी है, वही मोदी जिन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों से वोट पाने के लिए अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका बुला चुके हैं। युद्ध में ऐसे फंस चुके हैं ट्रंप इस युद्ध में ऐसे फंस चुके हैं जैसे देसी कहावत में सांप किसी चूहे की जगह चुचुंदर पकड़ ले, ना निगल सकता है ना उगल सकता है। दोनों ही हालत में नुकसानदेह हैं। ठीक यही स्थिति अभी अमेरिका की है। एस जयशंकर और डोभाल ने मिडिल ईस्ट में सजाई फील्डिंग। अमेरिका को लगता है कि ईरान पर चीन की पकड़ भारत से ज्यादा मजबूत है, इसलिए ट्रंप युद्ध विराम के बीच व्यापार के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंचे। लेकिन उसी वक्त भारत ने भी बहुत सीधे और सादे तरीके से कदमों के साथ अपना बड़ा गेम खेला। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ दिल्ली में बड़ी व्यापारिक बैठक की। पिछले 70 दिनों में अजय शंकर और अजीत डोभाल ने मिलकर मिडिल ईस्ट में जो रणनीति फील्डिंग सजाई थी, पीएम मोदी ने सिर्फ 4 घंटे के यूएई यात्रा में उसे अंजाम तक पहुंचा दी। ओपेक का टूटना और डॉलर सिस्टम को चुनौती, ईरान सेकंड मिडिल ईस्ट युद्ध, ओपेक का टूटना और डॉलर सिस्टम को चुनौती। इन सब के बीच भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है, भारत अब खेल बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और दुनिया देख रही है कि जिस तेल के दम पर 70 के दशक में अमेरिका ने यूएई के साथ मिलकर पेट्रो डॉलर की ऐसी बादशाहत खड़ी की थी जिसने पूरी दुनिया को डॉलर पर निर्भर बना दिया, लेकिन अब उसी यूएई की धरती पर पीएम मोदी ने ऐसा दांव खेल दिया जिसने पहली बार डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती दे दी। तेल वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन इस बार खेल अमेरिका नहीं भारत लिख रहा है।